पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी है वो इंडिया है। ये तो कोई शफाफ इलेक्शन नहीं नज़र आ रहा। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 70 से लेकर 2018 तक हर इलेक्शन रिग हुआ है। There is no democracy in Pakistan, although there is, but it's just a nominal. यह है कि इंडिया जो है उसमें हुकूमतों को हर रोज़ चेंज नहीं किया जाता। ठीक है सर। हिंदुस्तान के अंदर कभी अमरीत नहीं आई है, पाकिस्तान के अंदर कभी जमहूरियत नहीं आई है। तो इंडिया में आप देखें कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। इंडिया में जो पहली हुकूमत है वो 20 साल चली है। नेहरू 15-20 साल जो है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल है, हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि इलेक्शन का ज़माना चल रहा है और सब लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जमहूरियत की, आवाम की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक सवाल करेंगे और वो सवाल करेंगे हम डेमोक्रेसी के बारे में। जब हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस? तो हम पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया के साथ कंपेयर करती है तब तो बात समझ आती है। हिंदुस्तान के अंदर कभी अमरीत नहीं आई है, पाकिस्तान के अंदर कभी जमहूरियत नहीं आई है। ओके। इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। अगर आप ये कहती हो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो ये मुझे लगता है आपकी मासूमियत है। ठीक है। मुझे लगता है आपकी गफलत है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं वहाँ पर प्योर डेमोक्रेसी है। ठीक है। अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी है वो इंडिया है। यस। तो अगर आप ये कहते हो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं तो ये इलेक्शंस नहीं, ये सिलेक्शंस है। ओके। ये फिर से आपकी गलत फहमी है ठीक और है। आवाम की भी गलत फहमी है कि हम किसी को वोट देंगे। वो हमारे वोट से और हमारी मर्ज़ी से, हमारी मंशा से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचेगा। बट पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं है। ओके। नहीं, वैसे तो है, ऑल्दो नहीं है, नॉमिनल तो है, लेकिन अगर देखा जाए नहीं है। अगर नहीं आप सही से देखें, अगर हम डिटेल में जाए तो नहीं। डिटेल में जाएं, हाँ। यही तो मैं बोलना चाहता कि आप डिटेल में जाएं तो बिल्कुल डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में एक मजबूत डेमोक्रेसी है। ठीक है। और पाकिस्तान में एक जो है वो कमज़ोर भी है और सिर्फ हमने जो है डेमोक्रेसी का नाम रखा है लेकिन कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होता या डेमोक्रेसी नहीं है। इसकी मेरे ख्याल में 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर देखें तो 1947 में हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद फ़ौरन ही पाकिस्तान में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या हमारी जो मिलिट्री है उन्होंने पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बनाया। ठीक है। और उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात में मदाखलत करना शुरू कर दी। लेकिन उसके बरक्स अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में आप देखें कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। इंडिया में जो पहली हुकूमत है वो 20 साल चली है। नेहरू 15-20 साल जो है वो हुक्मरानी करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में 47 से लेकर 48 तक 8 वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं, 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं। तो इसकी मेन वजह यही है कि हमारे जो इदारे हैं, रियासती इदारे, उन्होंने मदाखलत की है और इससे हमारा जो डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर ही है। लेकिन इंडिया में इसी वजह से मजबूत है कि वहाँ पे एक तसलसल चलता रहा है हुकूमतों का, इस वजह से वहाँ पे डेमोक्रेसी मजबूत है। ऐसा ही है सर। डेमोक्रेसी ना होने की वजह से या फिर कमज़ोर होने की वजह से क्या मसाइल हैं जो पाकिस्तान ने अभी तक फेस किए हैं? देखिए, बहुत मसाइल तो बहुत हैं। डेमोक्रेसी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि जमहूर, आवाम की राय, आवाम की हुकूमत। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल से क्या हुआ है। पाकिस्तान हर रोज़ डीवैल्यू करता जा रहा है। पाकिस्तान की करेंसी हो, पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान की मॉरल वैल्यूज़ हो, पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान का बिज़नेस हो, हर चीज़ डीवैल्यू करती जा रही है। तो इसकी मेन वजह यही है कि हुकूमतें हर रोज़ चेंज होती रही हैं। उसके अलावा जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन एक, मेरा ख्याल में एक बेस होती है डेमोक्रेसी की। ठीक है। लेकिन हर इलेक्शन यहाँ पे रिग हुआ है, हर इलेक्शन में धांधली हुई है। यहाँ पे इलेक्शन सिलेक्शन थ्रू इलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो इलेक्शन के नाम पे लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी मजबूत होगी? और इसी कमज़ोर डेमोक्रेसी की वजह से हम रोज़ बरोज़ जो है वो हमारी वैल्यू घटती जा रही है। हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, हमारे रुपए की क्या वैल्यू है। तो इसकी मेन वजह यही है कि हमने डेमोक्रेसी को उस तरह से वो उसके स्टैंडर्ड्स पे हम पूरा नहीं उतरे जो कि होने चाहिए थे। सबसे पहले तो ये आप ज़हनशीन कर लें कि जमहूरियत का मतलब होता है कि हर आदमी आज़ाद है अपने मामलात में, अपने जो है वो हर हिसाब से। लेकिन अब पाकिस्तान में देखें और इंडिया में देखें, दोनों में काफ़ी जो है वो कंपैरिजन है। ठीक है। यानी कि आप देखें पाकिस्तान में कोई पार्टी आज़ाद नहीं है, कोई अपने जो है वो
मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला नहीं कर सकती। अब पहले इंडिया में भी इस तरह था, लेकिन अब जो जमहूरियत की हकीकी मानों में जो सही रूह है वो अब इंडिया में आ चुकी है, जबकि पाकिस्तान में इसका फुकदान है। अभी पाकिस्तान की जड़ें जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि यहाँ पर बार बार डिक्टेटरशिप आई है, बार बार खाकी वालों ने मुल्क को टेक ओवर किया है, जिसकी वजह से मुल्क को, मुल्क की मईशत को, मुल्क की स्टेबिलिटी को, मुल्क की सियासत को नाकाबिल तलफ़ी नुकसान हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर जिस नहज पर आज है ना, उसके कसूरवार कौन लोग हैं? सारे वो लोग हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से आइन को पाँव तले रौंदा है और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप देखा जाए कि जैसे वो क्यों नहीं है, आप देखें जो आजकल पीटीआई को जो सारे वर्कर्स हैं, जो उनके MNAs हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनको कागजात नाज़िम ज़दगी जो हैं वो बिल्कुल उनसे निशान भी छीन लिया गया, उनसे जो है सारे उनको मार रहे हैं, उनको जलसे के लिए नहीं छोड़ें। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में तो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, कि आप कंपेन कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं हुआ ना कि आप उनको जलसे में नहीं छोड़ रहे, कंपेन में नहीं छोड़ रहे। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है मेरा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, क्या एक शफाफ इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो कोई शफाफ इलेक्शन नहीं नज़र आ रहा। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 70 से लेकर 2018 तक हर इलेक्शन रिग हुआ है, और तो अब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और ये एक कानूनी जो है वो जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि एक कानूनी ज़रूरत है उसको पूरा करना कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन इन इलेक्शंस के बाद कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये हमें कोई नहीं बता रहा कि क्या कुछ। आप उनके मैनिफेस्टोस देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसमें कोई चेंजिंग की बात नहीं हो रही। सबसे पहले तो सियासी अदम इस्तेकाम है, यानी कि सियासी अदम इस्तेकाम से मुराद कोई बंदा जो है वो इत्तेफाक और मुतफ़िक होने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो है वो इधर फ़िरका वारियत का बड़ा मसला है। आप देखें कि कोई भी मसला हो, कोई भी दीनी जमात जो है वो किसी मसले पर मुतफ़िक होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो मेरे नज़दीक तो ये यार वहाँ पे देखें, अगर आप इंडिया में देखें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया में बिल्कुल ज़बरदस्त जो है ना हर बंदे को मौका दिया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बंदा बोल सकता है, बंदा कंपेन कर सकता है। अगर कोई भी लीडर गलत है उसकी सही पेशकश मतलब उसको अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है ऐसा। अदालतें बल्कि रिसेंटली इमरान खान में जो है ना, इमरान खान को अदालत नहीं ले गई, अदालत को जेल लेके गई। क्यों भाई? ऐसा ही है। जाहिर सी बात है कि आपको अगर इमरान खान ने कुछ किया तो आप अदालत लेके जाएं, लेकिन उन्होंने जो है ना रात के 12 बजे से केस स्टार्ट होता है और सुबह जो है 12 बजे केस की सुनवाई आती है कि इमरान खान को 10 साल की सज़ा। मैं समझता हूँ देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ऑल्दो देयर इज़ बट इट्स जस्ट अ नॉमिनल। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जिस पोजीशन पर इस वक्त है, डेमोक्रेसी का कितना रोल है इसमें? देखो, हम पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया के साथ कंपेयर करती है तब तो बात समझ आती है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करें तो बात समझ नहीं आती। वजह क्या है? क्या पाकिस्तान जो है वो, मैंने आपको बताया ना कि बार बार जो लॉन्ग शूज़ है ना खाले वाले, वो ऐवान के इक़्तिदारों में पहुंचे, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, तो आपके ख्याल में जब हम लोग बात करें इस दफ़ा के इलेक्शंस की, तो इलेक्शन शफाफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये पहले से तय है, 5 दिन बाद इलेक्शंस हैं। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि आने वाला वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ होगा। आपको पता है कि सबसे मकबूल पार्टी इमरान खान की है। 3 दिन के अंदर उसे 31 साल की सज़ा सुनाई गई। किस बुनियाद पर? सिर्फ इसी बुनियाद पर क्योंकि वो उन लोगों को चैलेंज करे जो एलीट है, जिसने इस मुल्क के निज़ाम को झिंझोड़ के रखा हुआ है। ये पहले से मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। 9 फरवरी को वो हल्फ लेंगे और वो कहेंगे कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर हो चुका हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, आई टोटली एग्री विद यू। देखिए, 2 कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक, उसमें ज़्यादा डेमोक्रेसी मानी जाती है दुनिया में, एक USA और एक इंडिया। बिल्कुल। तो उसकी मेन वजह यही है कि इंडिया जो है उसमें हुकूमतों को हर रोज़ चेंज नहीं किया जाता। ठीक है। मोदी जो हैं, अभी मोदी जी वो पिछले 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो मोदी क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ या कश्मीर में, वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन मोदी को वहाँ पे पसंद किया जाता है। और मोदी के साथ जो है अगर पिछला रिज़ल्ट अगर हम देखें पिछले इलेक्शन में, तो मोदी ने वहाँ 2/3 मेजोरिटी ली है। ठीक है। उसकी कांग्रेस को देखें तो उसने बहुत कम मेजोरिटी है, उसके बहुत कम सीटें हैं। तो इसकी मेन वजह यही है कि वहाँ पे लोगों के बेसिक राइट्स
और लोगों जमहूर का जो हक होता है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो उस पर स्ट्रॉन्ग है और लोगों के काम किए जाते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो नेहरू हो या कोई भी वहाँ पर हुक्मरान हो, वहाँ पे लोगों के बेसिक राइट्स का ख्याल रखा जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पे डेमोक्रेसी मजबूत है। तो आई एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये एक दिन ज़रूर आएगा। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जिस तरह से चल रही है या फिर इंडिया में चल रही है, क्या रोल प्ले किया है पाकिस्तान की? अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें डेमोक्रेसी का क्या रोल है, और इंडिया अगर एक अच्छे जगह पर स्टैंड करता है तो उसमें डेमोक्रेसी का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है इसका। मैं बताता हूँ कि जो इंडिया है उसमें जो है डेमोक्रेसी है और हर बंदा जो है अपने इलाके के लिए या अपने जो इंडिया के लिए मतलब जो भी कर रहे हैं और सही से कर रहे हैं। लेकिन जब अगर पाकिस्तान में देखा जाए डेमोक्रेसी है लेकिन जो भी बंदा आता है बस करप्शन, जो भी बंदा आता है बस अपना काम बनता वही एक किस्सा है कि बाढ़ में जाए चलता। ठीक है, पहले तो इलेक्शन से 10 दिन पहले आ जाते हैं, लेकिन फिर जब जैसे ही वो जो है ना क़यादत में आ जाती हैं फिर जो है ना अपने पैसे हड़पते हैं और अपने लिए सारी चीज़ें बना रहे थे। मतलब बिल्कुल पाकिस्तान में जो है ना मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सारा वही अमीर को और अमीर बनता जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो गरीब है वो और नीचे आता जा रहा है। ओके, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। इफ़ देयर इज़ वेल डिफाइंड कि डेमोक्रेसी अच्छी हो, हर बंदे को हक हो कि वो बोल सके, तो जो है ना पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक हो सकती है।